सूक्तम् मधुरं सूक्तम् मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलीला मधुरं कमला मधुरं सलिला मधुरं कलना मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरा मोक्त मधुरा युक्त मधुरा मुक्त मधुरा श्रेष्ठ मधुरं श्रेष्ठ मधुरं श्रेष्ठ मधुरं श्रेष्ठ मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा
मधुराधिपतेरखिल मधुरा मधुराधिपतेरखिल मधुरा मधुराधिपतेरखिल मधुरा मधुराधिपतेरखिल मधुरा मधुराधिपतेरखिल मधुरा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय श्री सूर्या देवी मैया की जय श्री गंगा गिरी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जिसकी करुणा मात्र से, जिसकी कृपा मात्र से, हमने कल भी श्रवण किया था कि जो इस विश्व की उत्पत्ति, विश्व के पालन और विश्व के लय के एकमात्र साधन है, जिनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का लय भी करते हैं। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में यदि हमारी प्रीति हो जाए तो आप निश्चित समझिए कि हमारा ये जीवन सफल हो गया, हमारा ये जन्म सफल हो गया। 84 लाख योनियों के पश्चात ये मानव योनि हमको प्राप्त होती है। कल भी मैंने कहा था कि क्या हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने सोने और मरने के लिए है? हमारा ये जो जीवन है ना, ये बड़ा अनमोल है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद ये मानव जीवन मिलता है, मानव योनि प्राप्त होती है। इसलिए हमको जो ये अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की इस कथा श्रवण का, तो इस ज्ञानमयी गंगा में हमको अपने, देखिए कल भी ये बात आई थी कि गंगा जी जो है वो सिर्फ हमारे इस तन के ताप को दूर करती है, और ज्ञानमयी गंगा भगवान की ये कथा, भगवान की ये पावनी गंगा हमारे मन के ताप को दूर करती है। हमारा तन का ताप तो दूर हो जाएगा, परंतु ये मन का ताप दूर कैसे होगा? इस मन के ताप को दूर करने के लिए अनेकों यत्न करने पड़ेंगे। सबसे पहले इस मन को शांत करना पड़ेगा, इस मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारा जीवन, हमारा जन्म तब जाकर के सफल होगा। कल भगवान की महात्मा की कथा हम सब ने श्रवण की थी, तो आइए आज भगवान की इस ज्ञानमयी गंगा में हम प्रवेश करें। भगवान की इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाएं। भगवान की ये परम पावनी कथा स्वयं भगवान का विग्रह स्वरूप है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए थे तो भगवान ने अपने इस शरीर को, अपनी इस आत्मा को इस श्रीमद् भागवत में प्रवेश कराया था। भगवान का विग्रह स्वरूप, भगवान का वांग्मय स्वरूप, स्वयं साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। ध्यान दीजिएगा,
इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उन पुराणों में, उन ग्रंथों में जब उनका ग्रंथों का शुभारंभ होता है ना, जब मंगलाचरण किया जाता है, तो किसी में शिव जी की स्तुति है, किसी में दुर्गा मैया की स्तुति है, किसी में राम जी की स्तुति है, किसी में हनुमान जी की स्तुति है, किसी में कृष्ण की स्तुति है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ में किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। इस ग्रंथ में स्तुति की गई तो केवल सत्य की स्तुति की गई, सत्य का गुणगान किया गया, सत्य का प्रतिपादन किया गया। सत्य सत्य सत्य, सत्य की परिभाषा कल बताई थी। तो वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण सत्य की स्तुति कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभेज्ञस्वरा तेनेव ब्रह्मयाद्य कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिवृषां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं, उस सत्य की हम स्तुति करते हैं, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्य कैसा, कौन है वो सत्य? जिस सत्य की इसमें भागवत जी में स्तुति की गई है, वो सत्य कौन है? क्या है सत्य से अभिप्राय? देखिए, जिसको माया स्पर्श नहीं कर सकती, हमको माया स्पर्श कर सकती है। हम माया के बंधन में घिरे हुए हैं। माया मतलब मेरा, तेरा, मैं, तू, ये मेरा है, ये तेरा है। और जो ये माया से परे है वो है परम सत्य। जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, जिस परमात्मा की इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की हम सब वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हमने अपने जीवन में सत्य को अपनाया, यदि हमने अपने जीवन में सत्य को आत्मसात किया, तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, हमारी दुर्गा पूजा भी सार्थक है, हमारी कृष्ण पूजा भी सार्थक है, हमारी इष्ट पूजा भी सार्थक है, हमारी सारी पूजाएं सार्थक है। और यदि हमने अपने जीवन में सत्य को नहीं अपनाया, सत्य का प्रतिपादन स्वीकार नहीं किया, तो हमारी पूजा सब व्यर्थ है, उस पूजा का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि इस जगत में अगर कोई सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान सत्य है, शिव सत्य है, कृष्ण सत्य है। जिनकी कृपा मात्र से संसार चलता है वो सत्य है। हमें इतनी सामर्थ्य है कि हम संसार को चला सके। हम अपने घर को अच्छे से नहीं चला सकते, हम क्या संसार चलाएंगे? वो परम पिता परमात्मा, वो संसार चलाने का जिसमें सामर्थ्य है, वो है सत्य। हम कितना मंदिर जाएं, हम कितना देव पूजा करें, हम कितनी कथा करें, कितनी कथा सुने, जब तक हमारे अंदर सत्य नहीं है, हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, सत्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, हमारी सारी पूजाएं व्यर्थ हैं, हमारी सारी स्तुति, हमारी सारी वंदनाएं व्यर्थ हैं। क्योंकि धर्म जो है वो धर्म सत्य है। सत्य से बड़ा कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं। संसार में धर्म से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने सत्य की व्याख्या की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना। इस संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य, भगवान हम कहते हैं ना, सत्य नारायण सच्चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम, उस परमात्मा से बड़ा कोई सत्य नहीं। सत्य क्या है? जो हमको अपने लिए अच्छा लगता है हम दूसरे के लिए भी वैसा ही कार्य करें। जो बात हमको अपने लिए अच्छी लगती है, जो बात हमको अपने कानों में जो अच्छी लगती है, वही दूसरे के लिए बोलें। हम अपने लिए तो अच्छा अच्छा चाहते हैं, सामने वाले के लिए क्या? अगर सामने वाले के लिए भी वही भाव जो हमारे लिए, अपने लिए हमारे अंदर भाव है, वही भाव अगर सामने वाले के लिए भी है, तो वो सत्य है। असत्यात् पराधर्मो, असत्य से बड़ा इस संसार में कोई अधर्म है ही नहीं, और सत्य से बड़ा इस संसार में कोई धर्म है ही नहीं। नहीं असत्य समय पातक पूंजा, नहीं असत्य समय पातक पूंजा, गिरि सम होई की कोटिक दूंजा, गिरि सम होई की कोटिक दूंजा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, हो धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाओ, सत्य बोलने का संकल्प लो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। जब सत्य बोलने का हम संकल्प लेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होगा, तब जाकर के हमारे जीवन से अधर्म दूर होगा, तब हमको जीवन जीने की कला आएगी। और सत्य स्वरूप है श्रीमद् भागवत, जो हमको सत्य सिखाता है, जो हमको सत्य का प्रतिपादन करना सिखाता है। भागवत जी के दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही गई कि धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यः वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभेस्तत्क्षणात्। शिवदम धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। भागवत जी में परम धर्म बताया है। परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की कथा, परम धर्म है भगवान की कथा, परम धर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब प्रश्न आता है कि भगवान की इस परम पावनी कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? देखिए, भगवान की कथा श्रवण हम सब कर सकते हैं। हम जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, सब भगवान की कथा श्रवण करने बैठे हैं, परंतु वास्तव में इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। दो प्रकार के मच्छर होते हैं। मच्छर
दो प्रकार के। एक मच्छर तो हमको बाहर से काटता है, हम जब रात में सोते हैं ना, कान में आके कुकू करता है। एक मच्छर तो हमको बाहर से काटता है, उस मच्छर के कांटे का इलाज है, उस मच्छर के कांटे का इलाज है। परंतु जो मच्छर हमको अंदर से काट रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज तभी है जब भगवान की कथा को, भगवान के इस नाम को अपने चित्त में हम चिपकाएं, अपने चित्त में आत्मसात करें, अपने चित्त में धारण करें, तभी ये दूसरा जो मच्छर है ना, काम, क्रोध, लोभ रूपी मच्छर, ये हमसे दूर भागेगा। दूसरे मच्छर के लिए तो हम ऑल आउट लगा लेते हैं, मोर्टीन जला लेते हैं, वो दूर भागता है। परंतु इस मच्छर के लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन जब तक हमारे जीवन में आएगा, तब जाकर के ये निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है, जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो इससे परे है, वो भगवान जी की इस परम भागवत को, परम कथा को सुनने का, श्रवण करने का परम अधिकारी है। जिनके हृदय में ये सब विकार रहते हैं ना, मैंने कल भी बताया था कि मुरली और डमरू का मैंने कल उदाहरण दिया था कि मुरली जो होती है भगवान की प्रिय बांसुरी, अंदर से कोई गांठ नहीं होती उसमें। भगवान का डमरू जो होता है उसके अंदर कोई गांठ नहीं होती। भगवान का जो हाथ में है ना डमरू और मुरली, अगर उनके अंदर गांठ होती, भगवान के हाथ में कभी नहीं होते। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर गांठ होती है, जिस व्यक्ति के अंदर मत्सर होता है, उसके हृदय में कभी भगवान नहीं विराजते। भगवान उसके हृदय में विराजते हैं जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इसलिए अपने हृदय में भगवान को बैठाना चाहते हैं तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाइए, अपने हृदय को स्वच्छ बनाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका हृदय निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भगवान की ये कथा कैसी है। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम शिवम ददाति कल्याणम इति शिवदम। शिव माने कल्याण, जो हमको कल्याण प्राप्त करती है, प्रदान करती है, जो हमारा कल्याण करती है, वो है शिवदम। तापत्रयोन्मूलनम, कल आया था वर्णन कि 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के पाप होते हैं, दैहिक भौतिक ताप और मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 पाप। इन तीनों तापों को, तीनों पापों को दूर करने की जिसमें सामर्थ्य है, वो है भगवान की परम पावनी कथा। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों को और 3 प्रकार के पापों को दूर करती है। अब एक प्रश्न और आता है कि भगवान की कथा का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। निगम तर्प करोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुतम। देखिए भगवान की जो भागवत कथा है ना, ये वेद जो है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। पेड़ में और कच्चे फल में और पके फल में बहुत अंतर होता है। कच्चा फल खाने से हम बीमार हो सकते हैं, कच्चा फल हमको अच्छा नहीं लगता, पर पका हुआ फल जो होता है वो इंसान बड़े चाव से खाता है, बड़े मन से खाता है। अब किसी ने प्रश्न कर दिया कि वेदव्यास जी, आपका ये पका हुआ फल जो है ना, ये खट्टा भी हो सकता है। अगर खट्टा हुआ तो कोई इसको खाएगा ही नहीं, कोई इसका रसपानी नहीं करेगा, तो कैसे काम चलेगा। अब भगवान वेदव्यास जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। देखिए भगवान वेदव्यास जी लिख रहे हैं, सुख मुखात मृत द्रव संयुतम। आपने तोता देखा है? तोता उस फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है, कभी खट्टे फल में तोता चोंच नहीं मारता। इसी प्रकार सुख रूपी तोते ने, सुखदेव रूपी तोते ने जिस फल में चोंच मारी, जिस श्रीमद् भागवत रूपी पके हुए फल में चोंच मारी, तो निश्चित रूप से वो फल मीठा ही होगा, वो फल के खट्टे होने के आसार ही नहीं है। अमृत द्रव संयुतम, उस फल में, उस
श्रीमद् भागवत रूपी फल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अमृत रस बन करके उस फल में विद्यमान है। तो ऐसा फल कौन नहीं खाना चाहेगा, ऐसा फल की कौन नहीं चखना चाहेगा। ऐसे अमृत रूपी फल को, अमृत रूपी रस को बार बार चखना चाहिए, बार बार खाना चाहिए। भगवान की कथा जितनी बार हमको श्रवण करने को मिले, भगवान की कथा जितनी बार हमको रसपान करने को मिले, उस कथा को उतनी बार हमको रसपान करना चाहिए, उतनी बार उस कथा का हमको पान करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने भगवान की कथा को अपने इस कानों से नहीं सुना, अपने इस कर्णों के क्षेत्र से भगवान की कथा को नहीं सुना ना, तुलसीदास जी उसकी तुलना किससे करते हैं, उन कानों की तुलना किससे करते हैं, सांपों के बिल से। जिस प्रकार सर्प का बिल होता है, जो व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण पान नहीं करता, उसके कान ये सर्प के बिल के समान है। भगवान की, इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान की कथा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार आप सुनोगे नया ज्ञान आपको मिलेगा, आपके अंदर भगवान के प्रति भाव जगेगा, आपके अंदर भगवान के प्रति आनंद आएगा। और जब आनंद आपके पास आ जाएगा ना, तो इस संसार में किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मीराबाई के अंदर आनंद आया, भगवान को अपना प्रियतम मान लिया, भगवान को अपना प्रेमी मान लिया। आज भी देखिए, इतने वर्षों बाद मीराबाई का नाम हम कितनी इज्जत, कितनी आदर से लेते हैं। तुलसीदास जी का नाम बीबी ने, पत्नी ने निकाल दिया, बड़ी उल्लाहना करी, बड़ा अपमान किया, और आज तुलसीदास जी की हम सब पूजा करते हैं, उनको पूजा जाता है। तो जिनके हृदय में आनंद बस गया, भगवान का आनंद जिनके हृदय में बस गया, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। जिनके हृदय में बाल मुकुंद है, जिनके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। प्रेम से गाइए। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।